Hello everyone. So in this video, we will try to cover science and technology current affairs from Indian Express explain page. So let us start. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी. सो उसमें टारगेट किया है कि 1 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं, 1 करोड़ उनको रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम दिया जाएगा. मतलब आपकी घरों की छतों पे ये सोलर पैनल्स लगेंगे. इससे पहले ये सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स पे या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इस तरीके का पैनल्स लगते थे. तो अब क्या टारगेट कर रहे हैं पीएम सूर्योदय योजना के अंदर कि इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड्स हैं, जो आपकी घर है या मतलब और लोगों के घरों की छतों पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स वहाँ पे ये लगाना चाहते हैं. सो इससे डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन होगा. ठीक है, अभी याद रखना 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था और उसमें टारगेट का क्या था कि 40 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी हम अचीव कर लेंगे 2022 तक. लेकिन ये हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं. ठीक है, टोटल सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? टोटल 73 गीगावाट है. कितनी है? 73 गीगावाट है. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डाटा के अकॉर्डिंग, अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो लेटेस्ट. और उसमें से रूफटॉप वाला कितना है? 11 गीगावाट है. ठीक है, टोटल सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? 73 गीगावाट. और रूफटॉप वाला कितना हुआ है? 11 गीगावाट अभी तक, दिसंबर 2023 तक. अब इसमें एक बात याद रखना कि अगर सोलर कैपेसिटी की बात करें, टोटल सोलर कैपेसिटी की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है. कौन टॉप पे है? राजस्थान. और गुजरात सेकंड पे है. और उसके बाद अगर रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करें तो गुजरात टॉप पे है और उसके बाद महाराष्ट्र है. सोलर पावर का जो शेयर है कंट्री के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में वो कितना है अभी? 180 गीगावाट है. कितना है? 180 गीगावाट है. और इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या है कि हमको नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेस, हमारी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेसिस एनर्जी सोर्सेज कितने कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? 50%. सो 50% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इट शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज. और इनका शेयर ऑलरेडी कितना रीच कर गया? 43% हो गया है. जिसमें से 30% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? विंड, सोलर, बायोगैस कर रहा है. राइट. अब ये याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. टॉप 10 स्टेट जिसमें हाईएस्ट रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी की बात करिए, टॉप 10 स्टेट, तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है गुजरात टॉप पे, उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद कर्नाटका थर्ड पे और राजस्थान फोर्थ पे. तो पहले चार याद कर लो प्रीलिम्स में अगर पूछे तो. उसके बाद ये देखिए ईयर वाइज इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी. तो कंसिस्टेंटली अगर 2014-15 से देखें तो डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, और फिर इंक्रीज हुआ, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर, फिर डिक्रीज. तो अगर लास्ट 5 to 6 ईयर का अगर हम देखें ट्रेंड, तो ना तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है ना तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर ऐसे स्टेटमेंट है कि द फ्रॉम द लास्ट 5 years the solar power capacity installment it has consistently increased or it has consistently decreased, something like that. तो इनकरेक्ट हो जाएगी वो स्टेटमेंट, क्योंकि कोई देर इज नो रेगुलर पैटर्न. राइट. और आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि इस जो पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च की है तो इसका एम क्या है? वी वांट एनर्जी सिक्योरिटी, वी वांट एनर्जी एक्सेस टू एवरीवन, एंड हम ट्रांजिशन कर सके नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज की तरफ. राइट. नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते. सो इसमें की न्यूज़ है यूएस ने सिग्नल किया कि दे विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद चाइना ऑन एआई सेफ्टी. तो इससे पहले क्या था, जो यूएस ने बैन किया, लगा दिया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था प्रेसिडेंट ने कि हम कुछ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज चाइना को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. जैसे कि चिप्स हो गई, उसमें हाई एंड चिप्स हो गई, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हो गई है. लेकिन अब उन्होंने ये सिग्नल दिए कि हम एआई पे हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं. अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस
को ये रियलाइज हुआ है कि यूएस और चाइनीज जो एआई इकोसिस्टम है वो क्लोजली कनेक्टेड है। और दूसरा, टॉप जो एआई साइंटिस्ट आते हैं वर्ल्ड में वो चाइना से आते हैं, तो ये टैलेंट को भी यूएस कैपिटलाइज करना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम कोऑपरेट करेंगे एआई सेफ्टी में चाइना के साथ। ठीक है, अब जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस आर्टिकल से मैंने निकाली हैं, ब्लैकली डिक्लेरेशन साइन हुई है अभी, जिसमें चाइना है, 27 कंट्रीज़ हैं और जिसमें इंडिया भी है। सो ब्लैकली डिक्लेरेशन में इंडिया भी है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, चाइना भी है और यूरोपियन यूनियन भी है। तो ये ब्लैकली डिक्लेरेशन में क्या हुआ कि दे वर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एआई को हमको ऐसे डेवलप करना है कि वो सेफ रहे, उससे रिलेटेड जो रिस्क है ह्यूमैनिटी के लिए वो मिनिमम रहे। तो उस तरीके की रेगुलेशन को डेवलप करने के लिए, उस तरीके के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए ये डिक्लेरेशन साइन हुई है। तो वर्ल्ड की पहली एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुई है? यूनाइटेड किंगडम के ब्लैकली पार्क में, तो इसलिए ब्लैकली डिक्लेरेशन इसका नाम है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई समिट इन द यूनाइटेड किंगडम, इट इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन के साथ ये 27 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। अब ये अगर आ जाए एक क्वेश्चन कि अर्नी एंड ताही ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, चाइनीज एआई मॉडल है, चाइनीज एआई मॉडल है। नेक्स्ट, नासा ने अभी अपना जो मार्स हेलीकॉप्टर था, जो हेलीकॉप्टर नासा ने मार्स पे भेजा था, ये उससे कांटेक्ट है ना कर लिया दोबारा से, बीच में कांटेक्ट टूट गया था। नासा ने कब भेजा था मार्स पे अपना स्पेसक्राफ्ट? 2020 में भेजा था, जिसमें एक परसिवरेंस रोवर था और उस रोवर के साथ इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर अटैच था। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर अटैच था, तो परसिवरेंस नाम है रोवर का, इंजेन्युटी नाम है हेलीकॉप्टर का, जो कि अब मार्स पे उड़ रहा है। ठीक है, और 2021 में ये परसिवरेंस लॉन्च हो गया, लैंड हो गया था रेड प्लैनेट पे। अब इंजेन्युटी के बारे में एक चीज आपको जो याद रखने की है कि ये पहला एयरक्राफ्ट है जो किसी दूसरे प्लैनेट पे फ्लाई कर रहा है। अर्थ के अलावा ये किसी दूसरे प्लैनेट पे फ्लाई करने वाला पहला एयरक्राफ्ट है, और इसने फ्लाई किया मार्स के थिन एटमॉस्फेयर पे, जो कि कंड्यूसिव नहीं है फ्लाइंग के लिए। तो मार्स पे एटमॉस्फेयर थिन है, जहाँ पे फ्लाई करना डिफिकल्ट है, बट स्टिल इसने ये अचीव कर लिया। सो इंजेन्युटी इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इन हिस्ट्री टू मेक ए पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। अब इंजेन्युटी ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है, piloted by onboard guidance navigation control system running on the algorithms developed by team at JPL। अब ये जो परसिवरेंस है ये रिले का काम करता है चॉपर और अर्थ के बीच में। ठीक है, ये परसिवरेंस रोवर है, ये रिले का काम करता है। मतलब ये इंजेन्युटी से, हेलीकॉप्टर से, इंजेन्युटी चॉपर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, उसको अर्थ को ट्रांसमिट करेगा, और अर्थ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, उसको चॉपर को ट्रांसमिट करेगा। तो रिले का काम करता है। अब मार्स पे उड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो, वहाँ पे ग्रेविटी कम है। अर्थ का 1/3 ग्रेविटी है वहाँ पे, 1/3, जितनी अर्थ पे ग्रेविटी है उसका 1/3 है। दूसरा, इसका एटमोसफियर बहुत थिन है। अभी जैसे हमने ऊपर भी देखा, अर्थ का ओनली 1 पॉइंट द प्रेशर एट द सरफेस कंपेयर टू अवर अर्थ। ठीक है, आवर प्लैनेट। सो जितना हमारे प्लैनेट के सरफेस पे प्रेशर होता है उसका सिर्फ 1% है। तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत कम एयर मॉलिक्यूल हैं, और कम एयर मॉलिक्यूल हैं तो ये जो रोटर की ब्लेड है इसको ये एयर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं उड़ने के लिए, फ्लाइट अचीव करने के लिए, तो वो नहीं मिल पाएंगे। सो इसलिए डिफिकल्ट है, बट इंजेन्युटी ने ये करके दिखाया है। सो ये दिस इज रिलेटेड टू इंजेन्युटी। So if you like this video and you want me to make more such videos, please do comment, please do like, so that I get the motivation to make these videos even in the future. Thank you, all the best.